प्रिय भक्तों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के नियमित पाठ का क्या फल प्राप्त होता है ये जानेंगे। भक्तों, ये भगवान शिव माता पार्वती को एक पहले घटी ही सत्य कहानी को सुनाकर बता रहे हैं, जो भगवान नारायण ने पहले माता लक्ष्मी को सुनाया था। इसे सुनने वालों को भी श्रीमद् भगवद गीता के पाठ का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से और पूरा सुने। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। श्री भगवान बोले, दक्षिण में आमरदकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वो बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत बीमारी से पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था, जो वेदांत के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी लोभी था। अत्यंत लोभवश वह और उसकी पत्नी प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि वस्तुओं का दान को ग्रहण किया करता थे, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई एक कौड़ी भी कभी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए थे और उस ताड़ के पेड़ के नीचे थे। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मविद्या के उपदेश, आध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किमध्यात्मम की कर्म पुरुषोत्तम, जिसका अर्थ है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? ये श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था, जो संयोगवश उसकी पत्नी के मुख से निकल गया। उसकी पत्नी का इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई, उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वो वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उनके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का ये सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्ति दायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। भाव शर्मा ने उस आधे श्लोक को लिखकर गीता के महत्व को समझा। वे काशीपुरी में रहकर, जहां उन्होंने गंगा के तट पर कठोर तपस्या की, वे निरंतर गीता के अध्याय 8 का जप और मनन करते रहे और भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गए। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती माता लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? तब श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था।
हे प्रिय, इस समय वो फल देने को मैं उत्कंठित हूँ, और मैं उनकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ, और उन्हें उपयुक्त फल देने जा रहा हूँ। तब माता पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? तब श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए, और वे भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर आत्यंतिक सुख यानी मोक्ष को प्राप्त हुए, तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। हे देवी पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करना चाहिए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, गीता के अध्याय 8 का यह महात्म्य अत्यंत अद्भुत है। इसका नियमित पाठ और श्रवण मनुष्य को पापों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है। इसे सदा मन में रखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। भक्तों, ये कथा हमें बताती है कि गीता के अध्याय 8 का पाठ और उसका श्रवण मनन जीवन को पवित्र और दिव्य बना सकता है। गीता के श्लोकों का स्मरण और उनके अर्थ पर चिंतन करना न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमें जीवन के अंतिम सत्य मोक्ष तक भी पहुंचाता है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।